हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके पास क्लास में आए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इस समय समर वेकेशन हो चुके हैं और बच्चे सब अपना समर वेकेशन मना रहे हैं। और कुछ बच्चे अभी जो है अपना प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हर बच्चे के लिए मोटिवेशन की एक मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन आपका क्या होता है, मतलब आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। उसको दो तीन चीज़ें आप करिए तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, स्पिरिचुअल आप रहेंगे तो आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। अब स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भगवान की पूजा करने लगे, स्पिरिचुअल हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम सक्सेस और पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल होने से ये मतलब है कि आपके मन में शांति रहेगी, आपको एक सही दिशा मिलेगी। सही दिशा इन द सेंस, जैसे आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं या मान लीजिए आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको आपके पास चीज़ों को हैंडल करने की एक सामर्थ्य आ जाती है, शक्ति आ जाती है। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से स्पिरिचुअल हो गए, भगवान पूजा करने लगे तो बहुत ज्यादा पैसा पावर सब मिलने लगे। नहीं, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप अपनी लाइफ की जो हर्डल्स होती हैं उनको हैंडल करने के कैपेबल हो जाते हैं। बात समझ में है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा सा आप ये देखिए कि आप सिर्फ अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सिर्फ दिन में 15 या 20 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका दिमाग शांत रहेगा उतना ज़्यादा आप हाई उठेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में अपनी तरक्की कर पाएंगे। और अगर दिमाग शांत नहीं है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए। और इसके अलावा अगर मेडिटेशन आप कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपके पास कुछ खाली टाइम है तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आधे घंटे आप जिम में दीजिए। कुछ अच्छी बुक्स ले आइए आप। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद की हो गई या और भी बहुत सारे राइटर हैं, उनकी आप बुक ले आइए, उनको आप पढ़िए, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मतलब 3 ही काम करिए आप। या तो आप मंदिर जाइए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए कहीं पे भी, किसी भी अच्छे मंदिर में, मूर्ति के सामने, शंकर जी या किसी के सामने, और 10-15-20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। या फिर आप किसी लाइब्रेरी चले जाइए, वहाँ आधे घंटे बैठिए, कोई बुक पढ़िए, कोई सी भी बुक। ठीक है ना, अच्छी बुक उठा लीजिए और उसको पढ़िए। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि आप जिम चले जाइए और थोड़ी सी अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए। तो आपका अगर माइंड शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो फिर आप अपने जीवन की हर्डल्स को बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। जीवन है तो हर्डल्स आएंगी, जीवन है तो परेशानियां आएंगी। कितने बड़े राजा महाराजा सब हुए, सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनको जो व्यक्ति अच्छे से हैंडल करके आगे निकल जाता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, हर्डल्स किसके जीवन में नहीं आएंगी, सभी के जीवन में, लेकिन उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना। तो अब आप तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपने लिए दिन में 1 घंटा निकालिए। 1 घंटे में आप 15-20 मिनट आपने मेडिटेशन किया, कोई बुक पढ़ ली, है ना, जिम चले गए आधे घंटे के लिए, बस ये बहुत जरूरी है। इससे फिर आपका दिमाग अगर सही रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप अपने जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी उनको बहुत अच्छे से फेस करेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसके अलावा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन करने का बहुत आसान और सबसे सही तरीका ये है कि आप चाहे कोचिंग ज्वाइन करें और चाहे कोचिंग ना ज्वाइन करें, आप कोई एक बुक उठाइए, स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, उसके कंसेप्ट बहुत डीप में पढ़िए। वो वाली पढ़ाई नहीं जो स्कूलों में होती है कि मतलब रट लिया, रट्टाफिकेशन नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, वो बोर्ड के एग्जाम में काम आ सकता है। कंपटीशन में आपको बेसिक कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा, और जो आप नॉलेज लेते हैं उसको आप प्रैक्टिकली अपने आसपास देखते कि नहीं देखते, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। क्योंकि नॉलेज अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो वो फिर पावर नहीं देगी आपको। वही नॉलेज पावर देती है जिसको आप एप्लीकेशन, जिसका आप कर पाते हैं अपने जीवन में, वही नॉलेज पावर देती है। बात समझ रहे हैं बच्चों। तो एक छोटी सी बात ये हम बताने आए थे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।